गौरी गोपाल आश्रम की शांत दीवारों के पीछे उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज सिर्फ वृंदावन में नहीं, पूरे देश में सुनाई दी। पहली बार एक ही मंच पर आमने सामने थे दो ताकतवर शख्स, एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरे धर्म और भक्ति की दुनिया के चमकते सितारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी। बच्चन साहब चुपचाप आंखों में नमी लिए श्री बांके बिहारी के दर्शन करके आश्रम पहुंचे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक शांति की तलाश नहीं थी, बल्कि एक सवाल, एक दर्द और एक बेचैनी लेकर वो वहां आए थे। लेकिन जैसे ही उसी दिन वहां पहुंचे अनिरुद्धाचार्य जी, माहौल एकदम बदल गया। और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सामने था एक सवाल, क्या वृंदावन अब सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर रह जाएगा? क्या इसकी पवित्रता अब टाइलों, सीमेंट और कॉरिडोर के नीचे दब जाएगी? बच्चन साहब की आंखों से आंसू टपक रहे थे जब उन्होंने कहा, क्या अब भगवान भी दीवारों में कैद कर दिए जाएंगे? पूरा आश्रम सन्न था। अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ी देर शांत रहे, लेकिन फिर वही आग से बोले जो उनके प्रवचनों में जलती है। उन्होंने साफ कहा, वृंदावन लीला भूमि है, इसे पर्यटन स्थल बनाना सबसे बड़ा अधर्म है। बच्चन जी ने कहा, मैंने जिंदगी में सब कुछ देखा, शोहरत, संघर्ष, ताली, तन्हाई, लेकिन यहां आकर लगा जैसे सच में प्रभु के चरणों में बैठा हूं। पर अब डर लगता है कि कहीं ये आध्यात्मिक ऊर्जा भी पत्थर और प्लास्टिक में बंद न हो जाए। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, यही तो चुनौती है, इस नकली विकास के नाम पर हो रहे विनाश को रोकना। उस वक्त वहां बैठे सैकड़ों श्रद्धालु जैसे अपनी सांसें थामे हुए थे। सब जान गए थे कि यह बहस नहीं, ये एक चेतावनी है। फिर बच्चन साहब ने जो कहा वो सुनकर रूह कांप जाए। अगर हम अब भी नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां वृंदावन को सिर्फ किताबों और गूगल फोटो में देखेगी। अनिरुद्धाचार्य जी ने जवाब में कहा, मैं तो लोगों को अपने प्रवचनों से जगाता हूं, लेकिन आज आप यहां हो, इसका मतलब अब जागने का वक्त सिर्फ भक्तों का नहीं, आम लोगों का भी है। तभी एक बुजुर्ग साधु उठे और बोले, ये बहस नहीं, ये युग का संवाद है। जब धर्म और जन चेतना एक साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी बदलाव मुमकिन है। फिर आई वो लाइन जिसने सबको हिला दिया, वृंदावन कॉरिडोर के पीछे सिर्फ इमारतें नहीं टूट रहीं, श्री कृष्ण की लीला की यादें मिट रही हैं। बच्चन साहब ने वहीं मीडिया को बुलाने की बात कही और खुलेआम कहा, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी आवाज से एक तुलसी का पौधा भी बच जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, पूरा आश्रम राधे राधे के नारों से गूंज उठा। उस पल अनिरुद्धाचार्य जी ने हाथ उठाकर बोला, आज वृंदावन बोल उठा है, आज ब्रज की आत्मा जाग चुकी है। और फिर दोनों ने मिलकर एक ही आवाज में कहा, वृंदावन को वैसा ही रहने दो जैसा वो है, क्योंकि लीला भूमि कभी बदली नहीं जा सकती। उस दिन ना कोई बड़ा संत था, ना कोई बड़ा अभिनेता, बस दो आत्माएं थीं जो वृंदावन की पुकार बन चुकी थीं। और यही थी वो चेतावनी जो अब पूरे देश के लिए थी, कि अगर अब भी नहीं जागे तो राधा कृष्ण की सांसों में बसने वाला ये वृंदावन धीरे धीरे आधुनिकता की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन शायद उसी दिन एक चिंगारी उठी थी जो अब आंदोलन बनकर तैयार है वृंदावन की आत्मा को बचाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि वृंदावन वैसा ही रहे जैसा हमारे संतों ने अनुभव किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हर लाइक, हर शेयर वृंदावन के लिए एक दुआ है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली आवाज तुम्हारी हो सकती है।